Hello students, we are going to solve now question number 4 exercise 4.4। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसको निकालिए। क्या निकालना है आपको? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है, किसकी प्रेजेंट एज? अब देखिए क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड। कोई दो फ्रेंड है, उनकी एजेस को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा हमारे पास? जोड़ उन दोनों की एज का 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल बाद जो प्रोडक्ट हो जाएगा उनकी एजेस का ईयर्स के अंदर, वो कितना हो जाएगा? 48 ईयर्स। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं किसी भी एक फ्रेंड की एज। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कोई भी जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी हमने एज लेट कर ली। कितनी कर ली हमने? x ईयर्स। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी? अब देखो दोनों का सम कितना है? 20 है, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x। फर्स्ट की कितनी है? x लेट कर ली हमने, और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी टोटल? क्योंकि दोनों का कितना है? 20 है, तो 20 में से हम किसको माइनस कर देंगे? पहले वाले फ्रेंड की एज को माइनस कर देंगे, ईयर्स। फिर इसके बाद इन्होंने बोला 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले इसकी एज हमें निकालनी है और इसकी एज हमें निकालनी है। तो लिख लेते हैं हम 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी। कितनी हो जाएगी कि 4 साल पहले उसकी जो एज है, अभी उसकी एट प्रेजेंट x है, तो 4 साल पहले कितनी थी उसकी? x माइनस 4। मान लिया एट प्रेजेंट आपकी 15 है, तो 4 साल पहले कितनी थी आपकी? 15 माइनस 4। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको? x माइनस 4 ईयर्स। इसी तरह 4 ईयर्स एगो, एगो का मतलब है 4 साल पहले की बात कर रही है। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो सेकंड फ्रेंड है, सेकंड की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? अभी देखो एट प्रेजेंट कितनी है उसकी? 20 माइनस x है। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 4 ईयर्स हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना लिख सकते हैं इसको हम? 20 और जो 4 है उसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 माइनस x ईयर्स। ये हो गई सेकंड जो फ्रेंड है उसकी 4 साल पहले की उम्र। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 ईयर्स एगो के बाद जो उनका प्रोडक्ट है दोनों की एजेस का, वो कितना है? 48 है। तो 4 ईयर्स एगो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी है? ये है, और जो दूसरा फ्रेंड है उसकी ये है, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 48 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। क्या बोला है इन्होंने? फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है हमारे पास? x माइनस 4 है, और दूसरे फ्रेंड की एज कितनी है हमारे पास? 16 माइनस x है। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है? 48 के इक्वल है। इसकी मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ, माइनस 4 की मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ कर लीजिए सोल्व। x इंटू 16 माइनस x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आ जाएगा, x को x से करेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 16 को 4 से करेंगे 64 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 को x से करेंगे 4x। इसको इसी साइड ले आएंगे हम, माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। x को इकट्ठा और जो बगैर x वाले हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले x स्क्वायर आपका यही है, माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद है 16 का x और प्लस का 4x, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 हो जाएगा आपका 20x। और क्या बचा हुआ आपका? ये है माइनस का 64 और ये है माइनस का 48, तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा यहाँ से माइनस, तो ये आ गया आपका 4 और 8 हो गया 12, 2 ये 1 कैरी चला गया, 6 और 4 10, 10 और 1 11 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आपको बताना है कि जो इन्होंने इस तरह की जो सिचुएशन बोली है वो पॉसिबल है या फिर नहीं है। उसको निकालने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? d की वैल्यू। अगर d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया है इन्होंने ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो चेक कर लीजिए पहले, d किसके इक्वल होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है हमारे पास? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो उसी फॉर्म में लिख लेंगे इसको हम। माइनस का 20x और ये माइनस था तो ये क्या आ जाएगा आपका? प्लस
प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। ए कितना है 1 है, बी कितना है यहाँ पे माइनस का 20 है, और सी कितना है यहाँ से 112। क्या किया हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने लिख दिया है। ए बी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि जो ये सिचुएशन इन्होंने बोली है एजेस वाली, ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। डी की वैल्यू अगर 0 आती है तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ रख रहे हैं हम डी इज इक्वल टू बी कितना हमारे पास -20, और पूरे का क्या लेना है हमें स्क्वायर लेना है। बी का स्क्वायर लेना ना, -20 का स्क्वायर ले लिया हमने। उसके बाद -4, ए कितना हमारे पास 1 और सी कितना हमारे पास 112। तो ये आ जाएगा आपके पास -20 इंटू -20 कितना आ जाएगा आपके पास 400, माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 को 2 से किया 8, 4 को 1 से किया 4, 4 को 1 से किया 4, तो आपके पास आएगा -48। अब देखिए यहाँ से डी की वैल्यू किस में आ गई है, नेगेटिव में आ गई है। और जब भी हमारी डी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी इसका मतलब हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है वो रियल हमारे पास नहीं आएगी। तो ये सिचुएशन जो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोली है ये पॉसिबल नहीं होगी। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो d की वैल्यू है बिकॉज d इज इक्वल टू d इज लेस देन 0, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -48। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है ये, इज इट पॉसिबल, इसमें भी इन्होंने पूछा क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगल की शेप का हमें पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर 80 गिवन है 80 मीटर, और जिसका एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क बनाना, जैसे इन्होंने पेरीमीटर और एरिया गिवन है इसके अकॉर्डिंग, तो उस पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कीजिए। तो करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट द लेंथ और ब्रेड्थ हम लेट कर लेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, हमने लेंथ क्या लेट कर ली है उसकी x मीटर। इसी तरह लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये हमने क्या लेट कर ली y मीटर। लेंथ हमने लेट कर ली x मीटर, ब्रेड्थ हमने लेट कर ली है y मीटर। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है वो किसके इक्वल है, एरिया किसके इक्वल होता है रेक्टेंगुलर पार्क का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और जो एरिया है हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है x और ब्रेड्थ कितनी है y। मतलब हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 400। अब दूसरी तरह जो आपका दूसरी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, पेरीमीटर बोल रखा है इन्होंने, पेरीमीटर कितना दे रखा है यहाँ पे 80 मीटर, और पेरीमीटर क्या होता है हमारे किसका, रेक्टेंगल पार्क का। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और किसके इक्वल दे रखा है इन्होंने 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये दे रखा आपको 80 मीटर के इक्वल। अब देखिए लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ है आपकी कितनी लेट की हमने यहाँ पे x, और ब्रेड्थ क्या है आपकी y इज इक्वल टू 80। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। 2 और यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा 80 आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 40। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे आप। तो इसके आप लिख लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं इसको साइड में हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, इसको हम उस साइड लेके चले जाएंगे। क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, ये आ गया आपके पास। तो आप इसकी वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे एक्स वाई के अंदर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स इन इक्वेशन
फर्स्ट, किस इक्वेशन के अंदर रख रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन है क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू 400, एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है 40 माइनस वाई, और ये y ये लिख दिया हमने इज इक्वल टू 400। 40 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40y, माइनस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम, माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 40y, यही साइड आ जाएगा माइनस साइन में आ जाएगा, माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से लिखेंगे वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा आपका प्लस, 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपको चेक करना है कि क्या हमारे पास रेक्टेंगल इस तरह का बनाना पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे कर लेते हैं हम डी की वैल्यू। डी की वैल्यू होती है किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये पॉजिटिव आएगी या 0 से बड़ी आएगी या 0 आएगी तो हमारा ये रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। अब देखिए इसमें b कितना हमारे पास -40 है, -40 का स्क्वायर -4, a कितना हमारे पास यहाँ पे, a है हमारे पास 1 और c कितना हमारे पास यहाँ पे 400। -40 इंटू -40 कितना आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 4 जा 16, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 16, 1600 माइनस 1600 आपके पास आ गया 0। अगर डी की वैल्यू 0 आई है तो इसका मतलब हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर पार्क बनाना क्या है, पॉसिबल है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कीजिए यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट। अभी ये है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसके हम क्या फैक्टर लिख सकते हैं, -20y माइनस 20y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया हमने, y माइनस 20 कॉमन ले लिया हमने, y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, y माइनस 20 और y माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20, दोनों वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है 20। अभी देखिए y क्या थी, ब्रेड थी, तो ब्रेड कितनी आ गई हमारे पास 20 आ गई है, 20 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर आ गई है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो y की वैल्यू पुट कर दें हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो यहाँ से हम यहीं पे सोल्व कर देते हैं, x y किसके इक्वल है, 400 के इक्वल है, y कितना आ गया है 20 आ गया है, x इंटू 20 इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 400 बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 20 पे कैंसिल, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई है 20 आ गई है। तो आपको वहाँ से भी वैसे आप निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट भी बता सकते हो आप, क्योंकि दोनों का जो एरिया है वो कितना है 400 है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 400 आएगा ना हमारे पास। तो x और y की वैल्यू पहले निकालने से पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो ये सिचुएशन है ये पॉसिबल है या नहीं है। d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, d की वैल्यू अगर 0 आ जाती है या 0 से बड़ी आ जाती है तो सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। और आपको यहाँ से भी पता चल गया होगा कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पे d क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। और जब भी d 0 आता है तो रूट्स कैसे आते हैं हमारे पास, इक्वल आते हैं और रियल रूट होते हैं। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन।